क्या गुरु घर में शीश नवाना गलत है? क्या गुरु का आशीर्वाद लेने का अधिकार किसी पार्टी के नेताओं को नहीं है? कैसे किसी की आस्था के साथ धक्का मुक्की की जा सकती है? क्या अब धार्मिक स्थल भी राजनीतिक हो गए हैं? अगर हाँ, तो फिर लोकतंत्र कहाँ है? क्या लोकतंत्र में विरोध जताने के नाम पर गुरु घर जैसे पवित्र स्थल पर किसी के साथ बदसलूकी की जा सकती है? अगर विरोध करने वालों का लोकतांत्रिक अधिकार है, तो फिर जिसके खिलाफ विरोध किया जाता है उसके भी तो कुछ लोकतांत्रिक अधिकार होंगे। ये तस्वीरें बताती हैं कि कैसे बीजेपी नेताओं के साथ गुरु घर में बदसलूकी की गई है। तस्वीरें सिरसा के एलनाबाद के एक गुरु घर की है, जहां शीश नवाने पहुंचे बीजेपी नेता जसबीर सिंह चहल के साथ धक्का मुक्की की गई। लेकिन अब धक्का मुक्की का ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी नेताओं के साथ धक्का मुक्की के मामले में पुलिस भी एक्शन मोड में आ गई है। एलनाबाद थाना में बीजेपी नेता जसबीर सिंह चहल की शिकायत पर नरेंद्र बलकार सहित 20 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बीजेपी नेता जसबीर सिंह चहल ने थाना एलनाबाद में शिकायत देकर आरोप लगाया है कि उनके साथ अमीर चंद्र मेहता, श्री अंजनी लड्ढा वासियान और बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा जी के साथ गुरुद्वारा सिंह सभा मेन बाजार एलनाबाद में मत्था टेकने के लिए गए थे। लेकिन जैसे ही गुरु घर में उन्होंने प्रवेश किया, इसी दौरान नरेंद्र सिंह, राणा, सोनू बराड़, गुरमीत सिंह, निर्मल सिंह और 15-20 लड़कों ने उनका रास्ता रोक लिया और उनके साथ मारपीट और बदसलूकी की गई। उधर जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने भी इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि सीमा किसी को भी नहीं लागनी चाहिए। प्रजातांत्रिक तरीके से विरोध करने का अधिकार उनका है, वो करें, परंतु एक समय और सीमा होती है। उस सीमा को ना लांघेंगे तो अच्छा रहेगा उनके लिए भी और हमारे लिए। अब कल कहीं गुरुद्वारे में मत्था टेकने गए, वहाँ पर भी धक्का मुक्की की गई। इस तरीके से तो कल को मैं किसी यहाँ इस संस्थान पर आया हूँ, कल किसी मंदिर मस्जिद में जाऊँगा, वहाँ भी बदतमीजी पे उतारे होंगे, फिर उसी तरह का जवाब दिया जाएगा उसका। वहीं जेजेपी महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने गुरु घर में धक्का मुक्की को गलत बताते हुए चुनाव आयोग से संज्ञान लेते हुए विरोध करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। किसान मोर्चा के लोगों से एक और क्वेश्चन कि आपने पॉलिटिकल एक्टिविटीज को अंडरमाइन कर दिया, ये कह दिया कि इनका विरोध करें। क्या आप किसी की रिलीजियस एक्टिविटीज को भी अंडरमाइन करेंगे? क्या आज रिलीजियस को करें, कल तो ये कह देंगे कि इनका खाना बंद कर दो, फिर ये कहेंगे कि इनका जीना बंद कर दो। क्या किसी की रिलीजियस एक्टिविटीज, क्या किसी को गुरुद्वारे मंदिर में जाना अलाउड हो या ना हो, ये संयुक्त किसान मोर्चा या किसान आंदोलन रथ के 50-25 लोगों की भीड़ तय करेगी? क्या ये बिल्कुल गलत। इस पर इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे लोगों पर उनकी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी हुई है, उन सब लोगों का अरेस्ट करना चाहिए। उधर किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने भी गुरु घर में बीजेपी नेताओं के साथ हुई धक्का मुक्की पर बोलते हुए कहा कि विरोध का तरीका गलत है। उन्होंने इसको लेकर जल्द ही मीटिंग बुलाने की बात कही। ये मेरे को भी ज्यादा अच्छा नहीं लगता कि किसी का दफ्तर ही ना खुलने देना, किसी को धक्के मारना। ये इससे क्या होगा, इससे कुछ गलत मैसेज ना हमारा चला जाए, इसलिए हम सब भाइयों से अनुरोध करेंगे कि वहाँ पे जो विरोध करने का तरीका होता है उसी तरीके से करें। मैं खुद ही ये बात कह रहा हूँ कि विरोध का तरीका गलत है और मैं अपने ग्रुप की मीटिंग भी बहुत जल्दी करूँगा और इसमें जो है वो कहीं पे दंगा अगर हो गया तो हमारी तो बदनामी हो जाएगी, यूनियन की, आंदोलन की बदनामी हो जाएगी, तो उससे भी हमें बचना है। गुरु घर में हुई इस घटना ने धर्म प्रेमी लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। गुरु घर में सब कोई एक समान होता है, ना वहाँ कोई बड़ा होता है और ना कोई छोटा और ना ही कोई भेदभाव होता है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन जायज हो सकता है, लेकिन गुरुद्वारे में माथा टेकने गए किसी भी शख्स के साथ ऐसा गलत व्यवहार सही नहीं है। गुरु के घर में मत्था टेकने का अधिकार हर इंसान को है और वहाँ गए व्यक्तियों को रोकना, धक्के मारना पूरी तरह से धर्म और मर्यादा के खिलाफ है। खास बात तो यह है कि किसानों के नाम पर कुछ लोगों ने ये हरकतें की हैं, जबकि किसान इस तरह की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। अब सवाल यह है कि क्या
किसानों के नाम पर यहां सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।